बहुत लंबी वीडियो बनाते हो भाई। 10-10 मिनट की वीडियो बनाते हो। इतनी लंबी वीडियो कौन देखता है? तो मत देखो ना। कौन कह रहा है? आई डोंट फोर्स यू टू वॉच माई वीडियोज़। 10 मिनट की अगर कोई वीडियो चली भी गई है तो मैंने उसमें उतना बोला भी है। मैंने तुम्हें उतनी चीज़ें समझाई भी हैं, उतनी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई भी हैं। दैट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें तुमने क्या सीखा, कितनी नॉलेज गेन हुई तुम्हारी, क्या माइंडसेट बिल्डअप हुआ, उस चीज़ को देखो। मैं सिर्फ मोटिवेट नहीं करता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें रियल चीज़ें सिखाता भी हूँ, रियल बातें बताता भी हूँ। और मॉडर्न मार्केट के हिसाब से तुम्हें चीज़ें बताता हूँ। मैं कोई 2023-2024 की यूट्यूब पे वीडियो देख के फिर यहाँ कुछ नहीं बोलने आता हूँ। जो चीज़ें मुझे खुद में लगती हैं या जो चीज़ें मैं खुद फेस कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, माना कि मेरे पास भी कोई 2-4-6 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं जो चीज़ करंट में सीख रहा हूँ वो चीज़ें मैं तुम तक शेयर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह तुम भी सीखो, क्योंकि अकेले सक्सेस होने में कोई मज़ा है ही नहीं। जब तक सब साथ वाले नहीं सक्सेस होते, जब तक सब नहीं होते, तब तक मज़ा नहीं आता है। मैं और मेरी वीडियोस ज़्यादातर तो मेरे फ्रेंड्स ही देखते हैं, तो मैं तो उनसे ही बोलना चाहता हूँ। और मुझे क्या ही मतलब, जो मैं एल्डर्स देख रहे हैं, मतलब मेरे, और जो भी नाइबर्स देख रहे हैं, मुझे उनसे क्या मतलब। वो कल को सक्सेसफुल हो जाएंगे, कल को कुछ बन जाएंगे, कुछ करने लगेंगे, तो वो मुझे क्या दे देंगे। पर मैं चाहता हूँ जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे सर्कल में रहते हैं, वो लोग थोड़ा मोटिवेट रहें। क्योंकि पहली बात तो देखो, मैंने तुमसे उसी वीडियो में बोला था, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी जिसमें मेरे जैसे लोग हों। तो अब तुम लोग तो मेरे जैसे नहीं हो, माइंड मत करना, दिल पे मत लेना, मेरी बात को समझो। कि मतलब मैं अगर कोई भी, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जब मैं अपनी कोई भी चीज़ किसी फ्रेंड को बताता हूँ तो वो उस वे में नहीं समझता है जिस वे में मैं उसे समझाना चाहता हूँ। जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जिनसे मैंने कभी ना कभी अपने बिजनेस मॉडल्स के बारे में शेयर किया होगा, या मैंने कुछ उनको बताया होगा कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? एंड दे ऑलवेज से कि हाँ ठीक है भाई, कर देंगे, क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हें कहीं पे भी हेल्प लगे तो बताना। फ्रेंड्स में होता है, देखो बॉयज़ में ऐसा होता है, वो किसी चीज़ को मना नहीं करता। तुम उनसे कुछ भी कह दो तो वो जल्दी मना नहीं करते। हेल्प अगर मतलब तुम्हें चाहिए हो, तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो लोग मना नहीं करते हैं जल्दी। तो वो तो वहाँ पे कह देंगे कि हाँ ठीक है भाई, करवा लेंगे जो भी काम होगा। बट बाद में होता क्या ना, तुम फंसोगे कहाँ पे? तुमने जो डिसीजन लिया है अपने लिए, तुम तो उसके लिए पैशनेट हो, तुम तो उसके लिए डेडिकेट हो पूरा, पर सामने वाला बंदा नहीं है ना। तुम कॉल कर रहे हो, भाई आज यहाँ चलना है, यहाँ चलना है, ये देखने चलना है, तो वो अब वो बिजी है या वो खाली भी बैठा, तब भी उसका मन नहीं है, मूड नहीं है। लेकिन तुम अगर पैशनेट हो अपने काम को लेके, तो तुम मूड से थोड़ी ना चलोगे। तुम अपना काम देखोगे कि हाँ आज मुझे इतने टास्क कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। बट सामने वाला तो अपने किसी और मूड में बैठा है, वो रील चला रहा है, वो कुछ लेटा है, कुछ भी कर रहा है, टीवी देख रहा है। अब तुम फ़ोन कर रहे हो तो वो नहीं आ रहा है, तुम यहीं पे फंसोगे। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये डाल लो कि तुम्हें जो करना है, सीधे समझो कि अगर कोई हेल्प करने आ रहा है तो ठीक है, पर अगर कोई नहीं आ रहा है तो तुम्हें खुद से करना है। और करना है तो करना ही है। ये नहीं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। डेली डेली के अपने टारगेट सेट करो कि आज मुझे इतना काम करना है, कल इतना करना है, फिर इतना करना है। अब आज के तुमने जितने टास्क लिए हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे हो जाने चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी हालत में। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर जो तुमने टास्क ले रखा है वो तुम पूरा करके आओ। क्योंकि अगर आज वाला नहीं करोगे तो कल के लिए बर्डन हो जाएगा। और जब कल के लिए, जब आज तुमने नहीं किया तो कल तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया ना। फिर तुम उसको पूरा करने बैठोगे, जब उसको पूरा करने बैठोगे तब फिर उसमें से एक छूट जाएगा तुम्हारा, शाम को जो भी तुम्हें करना होगा वो बच जाएगा तुम्हारा। तो इस चक्कर में तुम्हारा डे बाई डे एक एक दिन तुम्हारा छूटता चला ही जाएगा। अगर एक दिन में तुम्हें 5 टास्क करने थे तो तुम उसमें 3 ही कर पाओगे, और एट द एंड कहीं हफ्ते हफ्ते भर बाद जाकर तुम एक जगह पे स्टॉप हो जाओगे, स्टक हो जाओगे जाके तुम कि अब क्या करें भाई। तो वही चीज़ है कि जितना तुम्हें काम करना है उतना करो। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे जैसे हों, या तुम्हारे जो तुम करना चाह रहे हो उस माइंडसेट के साथ वो अलाइन कर पाएँ। मैं जैसे, मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेस में ही हैं या सारे ही इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो नहीं हैं, तो क्या मैं उनसे बोलूँ जाके कि भाई तुम भी सीखो? उन्हें नहीं सीखना, उन्हें नहीं इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, वो अपना अलग जगह हासिल कर रहा है, अपने जॉब के लिए हासिल कर रहा है, कुछ कर रहा है, अच्छी बात है। हर कोई अपना स्टडी के साथ मतलब बिजी है, कोई अपना कहीं और बिजी है।
तो जो भी है, लेकिन ठीक है ना, वो अपना कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तुम अपना देखो, दूसरों को देखो ही मत। तुम्हें जितने टास्क कंप्लीट करने हैं वो करो, और तुम्हें जो भी करना है, तुम लाइफ में जो भी करना चाहते हो, कॉपी पेन उठाओ, पहले तो उसे लिख डालो। सबसे मेन चीज़ यही है, कंसिस्टेंट, डेडिकेट, पैशनेट, जो बोल लो, जो भी तुम रहना चाहते हो, उसकी सिर्फ एक सोल्यूशन है। उठाओ कॉपी और पेन, लिख लो, कॉपी में लिख लो, दीवार पे चिपका दो, तुम्हें जो करना है करो, जैसे भी करना है, बस उसको तुम्हारे माइंड में वो चीज़ खनकती रहनी चाहिए हर टाइम। वो चीज़ तुम्हारे माइंड में हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, मैंने सोचा है, मुझे करना है तो करना ही है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? लेजीनेस तुम खुद लाते हो, कोई डिप्रेशन नहीं होता है, कोई एंजाइटी नहीं होती है, ये सारा खेल होता है लेजीनेस का। जब से तुमने काम को टालना शुरू किया, समझो तुम्हारी लेजीनेस का 7वां जो स्टेप होता है, लास्ट स्टेप, वो शुरू हो गया तुम्हारा। मैं भी तो तुम्हारी ही एज में हूँ, मैं भी चाहूँ मैं भी लेजीनेस बढ़ा रहा हूँ, मैं भी ना कोई काम करूँ, ना वीडियोस बनाऊँ। हो जाती हैं, डिले हो जाती है मेरी भी वीडियोस, मैं कौन सा कंसिस्टेंट रह पाता हूँ, पर मैं फिर उठ के करता हूँ। भले रात हो जाती है, अभी कितना बज रहा है, अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो शूट तो कर रहा हूँ ना। चाहता तो मैं भी सो जाता अभी, बट नहीं, मुझे करना है। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, शायद एक सेकंड, रुको, देखो कि मेरी जो ये आर्ट कॉपी है जिसमें मैं अपने प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाता हूँ। अभी देखना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये तो मेरी ड्राइंग्स बनी है ऊपर पर, और तो मैं दिखाता हूँ, रुको। ये देख रहे हो, ये क्या है, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये देखो, ये ऐसे नहीं है, मुझे ड्राइंग करना नहीं पसंद है। मैं ड्राइंग नहीं करता हूँ। ये जो सारे ये देख रहे हो ना, ये सारे वो प्रोटोटाइप्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, जो मैंने डिज़ाइन कर रखे हैं। और ये वो प्रोटोटाइप्स हैं जिन्हें देख के तुम बोलते हो अरे यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कोई कर पाता है, साइंटिस्ट थोड़ी ना है कोई। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने डिज़ाइन कर रखी हैं, भले ना हो, मैं नहीं कह रहा, मैं 100% श्योर नहीं कि ये हो ही जाएगा। मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि 100% रिजल्ट मिल ही जाए, ना मिले रिजल्ट, एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की है ना, मैं कुछ कर तो रहा हूँ, खाली तो नहीं बैठा हूँ ना। मैं तो इसी में खुश, मुझे काम करना पसंद है। मेरा ये नहीं है कि मुझे जब रिजल्ट मिले तब भी मैं खुश होऊंगा। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, मैं उसमें अपना 100% दे रहा हूँ, वही मेरे लिए सक्सेस है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट है। अगर आप सुबह से शाम बैठे हो और आपने दिन में कुछ सीख लिया, दिन में कुछ कर लिया, मेरे लिए वही सक्सेस है, वही मेरा रिजल्ट है, और मैं उतने में ही खुश हो जाता हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है, मैं नॉट सो सिंपल वाला सीन है मेरा। तो बाकी देखो, ये सारा कुछ है और ये सारा कुछ रिवील होगा, ऐसा नहीं है खाली पेपर्स में तुम्हें शो कर रहा हूँ, ये सारा एक दिन रिवील होगा तुम्हारे सामने। और जब भी होगा, सो आई कैन बेट तुम शॉक तो होने वाले हो। बात तुम मेरी वो समझ लो कि मैं फेंक रहा हूँ, या समझ लो कि मैं बड़ी बड़ी अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट जब भी ये चीज़ रिवील होगी, जब भी ये चीज़ बन कर आएगी ना, तब तुम शॉक हो जाओगे। फिलहाल वो तो होगी बात की बात, तुम इतना समझो जितना मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हें करना है उस पर वर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम आ चुका है। और कितना टाइम लगाओगे और कितना डिले करोगे भाई? स्कूलिंग तुम्हारी कंप्लीट हो ही चुकी है, कॉलेज ईयर में तुम आ ही चुके हो, अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो? समझो ना मेरी बात को, थोड़ा तो यार दिमाग लगाओ। मैं तुम्हें फालतू में नहीं कह रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हो, पर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो काम शुरू कर दो। और तुम क्या कर रहे हो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम कहाँ पे बिज़ी हो, कहाँ लगे पड़े हो, जो भी अपना कर रहा हूँ। मैं क्लियर उतना नहीं मैं बोलता हूँ वीडियो में, क्योंकि थोड़ा मैं सीरियस वीडियो बनाने लगा हूँ। बट काम शुरू कर दो, तुम्हें जो भी करना है करो। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, तुम्हें खुद करना है, तुम्हें खुद के लिए कुछ बनना है तो शुरू करो, क्योंकि मुझे ऐसी कम्युनिटी बनानी है, मुझे ऐसे लोग चाहिए। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हेल्प नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी,
इसलिए क्योंकि तुम भी करो। मैं उस सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं चाहता हूँ वो ही मेरे साथ रहें और वो मेरे साथ ग्रो करें। अंडरस्टूड? ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना फिर कहोगे भाई बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हो।